उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। अर्बन नक्सल की तरह यहाँ घुस गया है। The House stands adjourned. Sine die. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी क्यों बोल पड़ी कि ये सरकार डरती है। लोकसभा में पीएम मोदी बहुत दिनों बाद दिखे तो विपक्षी सांसदों ने उनके सामने क्या कुछ किया और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आज कुछ ही मिनटों के भीतर अनिश्चित काल के लिए स्थगित क्यों हो गई। कल संसद भवन परिसर में जो धक्का मुक्की हुई या कथित मारपीट हुई उसमें बीजेपी के जो 2 सांसद घायल बता गए, उनका क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि संसद के इस सत्र में हमारे आपके सांसदों ने कैसे टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया। आपको करना यह है कि हर दिन की तरह शो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बीस दिसंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर अपनी जगह पर आए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका मिजाज उखड़ा हुआ है। आते ही पहले उन्होंने सांसदों को संसद के गेट पर या संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने की वजह से डांट लगाई। डांट लगाने के बाद उन्होंने सांसदों से कहा कि वंदे भारत की धुन बजाई जाएगी, आप खड़े हो जाइए। वंदे भारत की धुन बजी और जैसे ही बंद हुई उसके बाद तुरंत ही जैसे ही धुन बंद हुई वैसे ही लोकसभा के स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आज राज्यसभा में भी मोटा मोटी यही सब हुआ। सभापति आए, कुछ घोषणाएं हुई जो रोज ही होती हैं। फिर उन्होंने बताया कि रूल 267 के तहत कुछ नोटिस मिले। विपक्षी सांसदों की तरफ से टोका टोकी हुई, फिर नारेबाजी शुरू हुई और राज्यसभा पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और 12 बजे जब राज्यसभा बैठी तो फिर से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। तो संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यही सब हुआ। जब सांसद बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के कैमरों से जरूर बातचीत की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार डरती है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं।
क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। कल की घटना की वजह से आज बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान बीजेपी सांसदों के हाथों में तख्तियां थी। प्रदर्शन के दौरान ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कल जो घटना हुई, कल जो हाथापाई हुई, उसको आतंकी घटना जो कि संसद पर हमले की है उससे जोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अर्बन नक्सली बता दिया। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कल बयान दिया है महाराष्ट्र के असेंबली में, विदेशी ताकतों के साथ सोरोस का मुद्दा मैंने उठाया था, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को समझने वाली है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों की बात माने और इस पर एक बड़ी कमेटी जो है, एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और ये जितने देश तोड़ने वाले लोग हैं उन सबों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आपने देखा कि कैसे कल जो घटना हुई उसके वजह से बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, तो आज उसी घटना की वजह से विपक्षी सांसदों ने भी संसद भवन में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जब मीडिया के कैमरों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा कि कल की घटना के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराती हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं और जिस तरह हमने देखने को मिला, जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला हमको, जो हाउस के अंदर मकर द्वार के जो बाहर जो देखने को मिला है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आज तक इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह का फेस ऑफ देखने को नहीं मिला है। थैंक यू सर। तो जिस घटना की वजह से अभी आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उसी घटना में ऐसा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद कल जो धक्का मुक्की हुई या कथित मारपीट हुई उसमें घायल हो गए। दोनों दिल्ली के आरएल मिल अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज आरएल मिल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि घायल बीजेपी सांसदों की मौजूदा स्थिति क्या है। अभी तो दोनों बेटर हैं, बीपी कंट्रोल में है। मिस्टर मुकेश राजपूत जरूर कह रहे थे कि उनको थोड़ा सा हल्का सा चक्कर और भारीपन अभी सर में बीपी है। सर दोनों अभी आईसीयू में रहेंगे? अभी तो आईसीयू में थे, अभी टीम देखेगी, सीनियर डॉक्टर्स मॉर्निंग में राउंड लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सर सीटी स्कैन हुआ था, एमआरआई हुआ था, रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या सर? जी आ गई। तो दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं सर? हाँ, उसमें कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ चेंजेस हैं बट वो ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंट चेंजेस है। सर आप कार्डिक मॉनिटरिंग की भी बात कर रहे थे, तो एको वगैरह भी हुआ है दोनों पेशेंट्स का? एको की जरूरत नहीं थी, जो बाकी टेस्ट थे, ईसीजी थे और जो कार्डिक प्रोफाइल कराया था, ब्लड टेस्ट, वो सब ठीक थे, तो इसलिए फिर जरूरत नहीं लगी। सर कब तक उम्मीद है कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? ये ट्रीटिंग डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। यानी कि अभी आईसीयू में रहेंगे? अभी हैं आईसीयू में रखेंगे या रूम में शिफ्ट करेंगे, ट्रीटिंग डॉक्टर्स का डिसीजन। तो आज संसद के अंदर और संसद के बाहर कुल जमा यही सब हुआ। संसद के अंदर स्थगन हुआ अनिश्चितकाल के लिए और संसद के बाहर आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के लिए हमने आपने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। आइए कुछ फैक्ट्स की मदद से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले उस खर्च की बात कर लेते हैं जो संसद चलने पर हम आप उठाते हैं। 1 मिनट संसद चले तो 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 घंटा संसद चले तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च होते हैं और अगर 6 घंटे संसद चले तो कुल जमा 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस लिहाज से अगर 13 दिनों के लिए संसद बैठती है तो हमारे आपके टैक्स से 117 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वैसे तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी, लेकिन थोड़ा और सरल करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिनट के लिए भी संसद ओपन हुआ, मतलब संसद के दरवाजे का ताला खुला, सांसद जुटे, भले कोई सांसद कुछ भी ना बोले, कोई भाषण ना हो, कोई चर्चा ना हो, कोई बिल पास ना हो,
कुछ भी ना हो, सिर्फ संसद खुले और सांसद जुटे अपने अपने संसदीय क्षेत्र से, तो हमारे आपके टैक्स से जो पैसा इस खुलने पर, संसद के खुलने पे और सांसदों के जमा होने पे खर्च होता है वो है 2.5 लाख रुपए। 1 मिनट के लिए अगर संसद खुले तो 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब इस सत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा कुल 20 दिन और राज्यसभा कुल 19 दिन चली, मतलब बैठी। इस लिहाज से लोकसभा चलाने पर 180 रुपए पानी की तरफ बहा दिए गए और राज्यसभा ने इन 19 दिनों में 171 करोड़ रुपए फूंक दिए। पानी की तरफ बहाना और फूंक दिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई कामकाज नहीं हुआ, वो आगे देखिए। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस सत्र में लोकसभा का आधा समय बर्बाद हुआ और राज्यसभा का तो कुल जमा 70% समय बिना किसी कामकाज के ही स्वाहा हो गया। इस सत्र में लोकसभा में कुल 15 बिल पेश किए गए, मात्र 1 बिल ही पास हो पाया। लोकसभा में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे का समय जो है वो प्रश्नकाल के लिए निश्चित होता है। प्रश्नकाल के दौरान कोई भी सांसद अपना सवाल सरकार के किसी भी मंत्री से जो उस दिन के लिए तय है उनसे पूछ सकता है और प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल का जवाब मंत्रालय को और मंत्री को 100% सही देना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है ये संसद का। तो हमने आपको बताया कि संसद में प्रश्नकाल का कितना महत्व होता है। अब इस सत्र में प्रश्नकाल का भी हाल देख लेते हैं। लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाया, मतलब 20 दिनों के लिए लोकसभा बैठी और उसमें 12 दिन ऐसे बीत गए जिसमें प्रश्नकाल 10 मिनट भी नहीं चल पाया। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा का हाल देखिए। इस सत्र में राज्यसभा कुल 19 दिन बैठी, लेकिन 15 दिन ऐसे रहे जिसमें प्रश्नकाल चला ही नहीं। अब आप ही सोचिए इस सत्र में माननीय सांसदों ने क्या काम किया और जो किया, जितना किया उसके लिए हमें आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या हमारे सांसद इस बात की थोड़ी भी परवाह करते हैं कि इस देश की गरीब जनता बतौर सांसद और मंत्री उनको इस देश की सबसे बड़ी सुविधाएं दिला रही है अपने टैक्स के पैसे से। इन मंत्रियों और सांसदों को रहने के लिए बंगला, फ्लैट फ्री में मिलता है दिल्ली के पॉश इलाके में। आने जाने के लिए गाड़ियां मिलती हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मिलता है, गाड़ी में लगने वाले तेल का खर्च सरकार वहन करती है, हवाई जहाज के टिकट का कुछ पैसा ही इनको देना पड़ता है, रेलवे का पास फ्री में मिलता है। इस सब के अलावा बिजली और पानी का बिल भी इनको नहीं देना पड़ता है, इसकी भी पूरी छूट इनको रहती है। इनके फ्लैट और इनके बंगलों में काम करने वाले लोग, माली, रसोइये सब सरकार देती है और इस सब के बाद इन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है और रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन का भी लाभ मिलता है, जो इस देश की बड़ी आबादी को अब नहीं मिल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि संसद क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप विपक्ष के किसी सांसद से पूछें कि बिना कुछ किए सत्र खत्म हो रहा है तो वो कहेंगे संसद चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप भागे भागे सत्ता पक्ष के सांसद के पास जाएं और उनसे भी यही सवाल कहें तो अब वो कहने लगे हैं कि संसद चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले सत्ता पक्ष ये नहीं कहता था। अगर सत्र दर सत्र संसद का यही हाल होने वाला है, ऐसे में करोड़ों रुपए फूंकने की क्या जरूरत है? कोई और ही तरीका खोज ले हमारे सांसद काम करने का। देश की गरीब जनता लोकतंत्र का सारा बोझ अपने कंधों पर लिए क्यों फिरे? आज वाकई बहुत निराशा हो रही है और आपसे ये कहने का मन हो रहा है कि एक बार संसद की कार्यवाहियों पर और संसद में होने वाले खर्च पर जरूर सोचिएगा। आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। अब अगली बार जब संसद बैठेगी, हमारे सांसद बैठेंगे, तो हम फिर आपके सामने संसद रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।